नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 20 नकल को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के आधार पर क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नकल किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर छात्रों को आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य करवाया जाता है और साथ ही उन्हें पढ़ाए गए कंसेप्ट को लेकर उन्हें वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी शिक्षा में उनके बेहतर समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को संतुलित आहार और वाक्य निर्माण का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रस्तुत पाठ नकल से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में छात्रों को वाक्य निर्माण और संतुलित आहार की गतिविधि को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पहले इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि यह पाठ पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण एवं इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश है, जैसे कि विद्यार्थियों को बताया जाता है कि घर जाकर अपने अभिभावकों की सहायता से विभिन्न संतुलित आहार के नाम और उनके पता करके नामों को पता करेंगे और साथ ही साथ उन संतुलित आहार को से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और जो आपकी पसंदीदा भोजन है उसकी रेसिपी भी आप इसमें लिख करके लेकर आएंगे। विद्यार्थियों को अभिभावकों की मदद से इस तालिका को भरने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाऊं तो सभी छात्रों को एक तालिका दी जाती है। वो तालिका एक समान होती है। उस तालिका में ऊपर ही ऊपर विद्यार्थी को अपना नाम लिखने की जगह होती है। उसके बाद उसमें 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम में संतुलित आहार के नाम होते हैं और दूसरी तरफ भोजन की रेसिपी लिखने की जगह होती है। नीचे कुछ अभिभावकों के लिए निर्देश दिए होते हैं, जैसे अभिभावक विद्यार्थी को संतुलित आहार के नाम और साथ ही साथ उनके लाभ पर विशेष बल देते हुए इस तालिका को भरवाएंगे। वे बच्चों को इस तालिका को भरने में पूरी मदद करेंगे और तालिका भरने के बाद इसे सावधानी से विद्यालय के लिए वापस भेजेंगे। इस प्रकार से अभिभावकों को निर्देश होते हैं। विद्यार्थियों को पहले ही बता दिया जाता है कि अगले दिन तालिका में जो आप सूचनाएं लेकर आएंगे उसके आधार पर इस पाठ को दोहराया जाएगा। विद्यार्थी चार्ट भरकर वापस लाएंगे और अगले दिन वे उसमें लाई गई जानकारी को अपने साथियों के साथ पूरी कक्षा में पूरी जानकारी को दोहराएंगे। इस प्रकार से छात्रों के द्वारा इस गृह कार्य की परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से संतुलित आहार और वाक्य निर्माण की गतिविधि को दोहराया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूसरों के द्वारा कही गई बातों को वो ध्यान से सुनते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार भाषा की बारीकियों को ध्यान देते हुए वे अपनी स्वयं की भाषा गढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। स्वेच्छा से शिक्षक के द्वारा तय की जो भी गतिविधि होती है उसके अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी समझ को भी बेहतर बनाते हैं। अपनी लेखन शैली को जांचते हैं। लेखन के उद्देश्य से पाठक के अनुसार वे लेखन में बदलाव करते हैं। इस प्रकार वे अपने अंदर कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। गृह कार्य जो दिया जा रहा है वो प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि छात्र स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसी प्रकार इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखा गया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण, इन सब के साथ साथ इनमें निहित मूल्य जैसे सहयोग, साहस और उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है।
हम आशा करते हैं आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।